और वो इसके प्यार में पागल, हम्म। इस जिहादी के प्यार में पागल, और इस जिहादी से उसका परिचय करवाया उसकी एक सहेली ने जो उससे 2 साल बड़ी। केरल स्टोरी उससे पहले देखी थी, कश्मीर फाइल्स, अब आई केरल स्टोरी, जहां हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानों ने, जिहादियों ने फंसाकर आतंकवादी बनाया। अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास, जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। कल यानी मई 2023 में उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के अंदर एक घटना घटित हुई है, जिसको आपके संज्ञान में लाना है, आपको बताना है, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई होगी। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के अंदर एक लगभग 20 साल का लड़का है और लगभग 12 साल की बता रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती, लेकिन 15-16 साल की या 17 साल की लड़की है। उन दोनों की आपस में बात होती है। लड़की हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है, लड़का मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है। अब उस मुस्लिम लड़के को मंदिर में पकड़ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के अंदर। अब उस मुस्लिम लड़के को जब मंदिर के अंदर पकड़ लिया जाता है तो उसके ऊपर कितने गंभीर गंभीर आरोप लगाए, उसको जिहादी, आतंकवादी, साथ ही साथ द केरला स्टोरी फिल्म जो आई है अभी आप, उसकी कहानी से जोड़ करके उसके ऊपर आरोप लगाए गए। और यति नरसिंहानंद सरस्वती की मैं अभी आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, छोटी वाली। देखिए कितना बड़ा साजिश के तहत उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि यति नरसिंहानंद तो आप जानते हैं फर्जी बाबा है, फर्जी धर्म का चोला ओढ़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य, पूरी दुनिया के जाने माने पंडित, सनातन धर्म के बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान, उन्होंने यति नरसिंहानंद ने जो आरोप लगाए थे उनको खंडन करते हुए किस तरह से इसके मुंह पे चप्पल मारने का काम किया, ये देखना आप। अब मैं अपने उन सनातन धर्म के हिंदू भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि मैं आपको 2 वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, एक यति नरसिंहानंद सरस्वती की और एक पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी की। ताजा वीडियो है, पुराना वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं। कल की घटना है डासना मंदिर की, ठीक है। तो आप मुझे ये बताना है कि क्या ये यति नरसिंहानंद सरस्वती है, मतलब ये पंडित है असली, या शंकराचार्य जी असली पंडित है? आप यति नरसिंहानंद सरस्वती को अपना गुरु मानेंगे या धार्मिक पंडित मानेंगे, या शंकराचार्य जी को धार्मिक पंडित मानेंगे? धर्म की रक्षा करना या धर्म को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? इस जैसे नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, या इन जैसी महान हस्ती जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, ऐसे होते हैं? इस वीडियो को देखना, मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है। आप जानते हैं मेरे चैनल पर बहुत सारी हजारों में वीडियोस हैं, और उन हजारों वीडियो में से बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिन पे कई मिलियन व्यूज भी हैं। लेकिन उन सबसे अच्छी वीडियो आज की है। हर एक हिंदू मुसलमान को इसको देखना है, लास्ट तक देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आज जो है नीरज जी, हमारे यहाँ एक मुसलमान पकड़ा गया। आज जो मुसलमान पकड़ा गया उसकी खास बात यह थी कि उसे एक हिंदू लड़की, जिसकी उम्र 12 या 13 साल कुल होगी, और वो इसके प्यार में पागल, इस जिहादी के प्यार में पागल, और इस जिहादी से उसका परिचय करवाया उसकी एक सहेली ने जो उससे 2 साल बड़ी। मतलब वो लड़की 11-13 साल की होगी, और ये 2-3 साल बड़ी लड़की ने परिचय करवाया, और ये लड़की इसके प्यार में पागल हो गई। और ऐसे परिवार की लड़की जो मंदिर पर लगातार परिवार आता रहा है, जिन्हें अच्छी तरह से पता था कि मंदिर पर मुसलमान नहीं जा सकते, मुसलमान जाते हैं तो हम उन्हें पकड़ते हैं, और बाहरी बोर्ड लगा हुआ है। और आपने काशिफ, वो जो काशिफ वगैरह इतना बड़ा हंगामा हुआ, ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो ये ना जानता हो कि वो मंदिर में जाएगा तो उसकी हो सकता मार पिटाई भी और पुलिस को दिया जाए। उसके बाद भी पुलिस, हमने जब ये देखा मुसलमान आया, हमने पता करा आया कैसे, तो पता चला कि एक लड़की, मैं उसका क्योंकि नाबालिग बच्ची है, नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, मंदिर से जुड़े हुए एक बड़े ही धार्मिक परिवार की बेटी,
उसने अपने आधार कार्ड पर अपनी एक मुसलमान सहेली जो उससे 2 साल बड़ी है, 2 या 3 साल बड़ी, और ये पूरा का पूरा आदमी 25 साल का, इसकी एंट्री मंदिर में करवाई। हमें ये मामला संदिग्ध लगा, हमने पुलिस वालों को ये लोग पकड़ के दे दिए, तो पुलिस वाले थाने ले गए। अभी ये पता चलता है कि काफी लोगों के संपर्क में है ये जो ये मुसलमान पकड़ा गया है। इसके देश विदेश में काफी बड़े बड़े संपर्क हैं और काफी बड़े संदिग्ध लोगों के संपर्क में ये मुसलमान है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये गली गली कोने कोने में हो रहा है। हमने केरल स्टोरी उससे पहले देखी थी, कश्मीर फाइल्स, अब आई केरल स्टोरी, जहां हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानों ने, जिहादियों ने फंसाकर आतंकवादी बनाया। लेकिन ये काम केवल केरल में नहीं हो रहा नीरज भाई जी, देश के हर कोने में ये काम हो रहा है। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया जिससे उसका पड़ोसी दुखी हो वो मुसलमान नहीं है। अब आगे सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों मानवता और भलाई का संदेश देते हैं। पहले हम श्री रामचरितमानस से कहेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। यानी दूसरों की का हित करना, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। और ये सभी वेदों और पुराणों का जो सिद्धांत मैंने तुमको बताया है, इसे विद्वान लोग जानते हैं। अब इस्लाम क्या कहता है? सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, यानी दुनिया में से अपना कर्तव्य न भूल, और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती पर फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। कुरान के अनुसार जन्नत का रास्ता नमाज से नहीं केवल मिलने वाला, जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी के अच्छे कर्मों से भी मिलेगा। नमाज भी हो और दुनियावी जिंदगी में अच्छे कर्म भी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह का आदेश कह रहा है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका काम भी अच्छा से अच्छा हो, तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन न तो किसी तरीके का डर होगा और न किसी तरीके का दुख होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है? अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यह इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। अब इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि इस्लाम में इतनी अच्छाई है तो स्वामी जी जिहाद क्या है? जिहाद के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। हम केवल उसकी परिभाषा बताएंगे जिससे कि कुछ लोग समझ लें, जिनके दिमाग में चीज़ चल रही हो। इस जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास, जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, एक बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है,
इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। हमें यहाँ कुरान की मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपका एक एक कदम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बढ़ता था। आपने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए कोई कड़ी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, और कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। मुझे यहाँ एक घटना याद आ रही है। एक बुढ़िया माई, आप जिस रास्ते से जाते थे, वो बुढ़िया माई, वो गैर मुस्लिम थी, वहां पर रहती थी। वो इतना चिढ़ती थी कि आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक बार लगातार 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसने मेरे ऊपर 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। वो उन्होंने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली, ए मोहम्मद यहां कैसे आए? आपने कहा, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई की बुराई की वजह से बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे अमल से बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाए, साथ ही साथ इस्लाम धर्म और जिहादियों के बारे में बहुत कुछ बोला। वहीं दूसरी तरफ पंडित शंकराचार्य ने जिहाद की परिभाषा भी आपको बताई और इस्लाम धर्म का क्या कंसेप्ट है वो भी आपको बताया। तो अब आप मुझे बताइए, आपने वीडियो देख ली, आप क्या डिसाइड करते हैं? यति नरसिंहानंद सरस्वती माहौल को खराब करने वाला पाखंडी बाबा है कि नहीं है? आप बताइए मुझे। ये देखिए आपके ये दोनों सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों अपोजिट रास्ते पे, एक बोल रहा है कि ये पश्चिम है, एक बोल रहा है ये उत्तर है। तो आप दोनों में से किसके साथ जाएंगे? जो सही वाला है उसी के साथ जाएंगे ना। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़वाए वो इंसान बुरा है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का चोला पहन करके दो समुदायों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। कभी इन जैसे लोगों के उसमें नहीं पड़ना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अपने प्रेम से रहना सीखो। भारत एक महान देश है और भारत की मातृभूमि पर रहने वाले इंसान भी महान है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इस वीडियो को देख करके आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।